कहानी की शुरुआत में हमें राहुल नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि किसी ट्राइब के बीच बेहोश हुआ पड़ा है। और ये ट्राइब अभी अजगर राजा को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी राहुल को होश आ जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक जाइंट आ जाता है जो कि राहुल को घेर लेता है। वो जाइंट स्नेक राहुल पे हमला करे कि तभी राहुल की नींद टूट जाती है और हमें पता लगता है कि ये बस राहुल का मात्र एक बुरा सपना था। राहुल अभी बोट पे अपने चाचा के साथ मछली पकड़ने आया होता है, लेकिन ये मछली पकड़ते पकड़ते काफ़ी दूर आ जाते हैं। राहुल अपने चाचा को कहता है कि वो अभी नरभक्षी द्वीप में आ चुके हैं, जहाँ पे राहुल के मामा ने जाने से सख्त मना किया था, क्योंकि उनको लगता है कि उस जगह पे सांप और नरभक्षी वाले पौधे होते हैं जो कि इंसान को देखते ही खा जाते हैं। अब इसके बाद ये तुरंत वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन तभी राहुल के चाचा देखते हैं कि राहुल अभी अभी बोट से गायब हो गया है। और राहुल के चाचा उस जंगल में राहुल को ढूंढने जाते कि तभी एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक उन्हें दिख जाता है, जिसके डर से वो वापस घर आ जाते हैं। वहीं हमें राहुल को उस नरभक्षी द्वीप में दिखाया जाता है कि जो कि वहां पर जानबूझकर गया है। दरअसल राहुल ने इस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना होता है कि इस जंगल की रक्षा एक बहुत बड़ा अजगर करता है, साथ ही यहाँ के पेड़ पौधे भी इंसानों को मार देते हैं। तो राहुल क्यूरोसिटी में यहाँ पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल के चाचा अतुल घर जाते हैं और उसके पिता को बताते हैं कि राहुल नरभक्षी द्वीप में से गायब हो गया है, जिसके बाद कुछ लोगों के साथ राहुल के माता और पिता नरभक्षी द्वीप के लिए निकल जाते हैं। हालांकि राहुल के मामा उन सबको वहां जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये सब के सब नरभक्षी द्वीप के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि राहुल को उस जंगल में अजीब तरह के फूल और पौधे दिखते हैं जो कि इससे पहले उसने कभी भी नहीं देखे थे। राहुल इस जंगल में आगे की तरफ बढ़ता है कि तभी एक पेड़ की टहनी उसे जकड़ लेती है। वहीं जब ये राहुल को ढूंढने नरभक्षी द्वीप में जाते हैं तो इनमें से 3 लोग ऐसे होते हैं जो कि राहुल को बचाने नहीं बल्कि पैसों के मकसद से यहाँ पे आए होते हैं। इन तीनों का नाम गज्जू, राजू और संदीप होता है और इनका मकसद होता है कि वो यहाँ की कीमती चीज़ें लेकर बाहर बेचेंगे, जिससे वो काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं। जब ये सब राहुल को ढूंढ रहे होते हैं तो तभी एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक इन पे हमला कर देता है, जिसमें वो स्नेक जायंट इनमें से एक को मार भी देता है। उस स्नेक जायंट से बचते हुए बाकी लोग दूसरी तरफ भागने लगते हैं कि तभी इस जंगल के पेड़ भी इन पे हमला कर देते हैं। ये इन सब से किसी तरह बच एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कई सारे बड़े बड़े सांप की मूर्तियाँ होती हैं। और अब फिर से संदीप और गज्जू के मन में लालच आ जाता है कि यहाँ पर उन्हें खजाना मिल सकता है। दरअसल संदीप नाम का ये शख्स इनके साथ राहुल को बचाने के बहाने से आया होता है, लेकिन उसको राहुल के जीने या मरने से कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि ये सिर्फ खजाने के लिए यहाँ पर आया है। ये सब के सब यहाँ से निकलते कि तभी संदीप यहाँ की चीज़ों को छेड़ने लगता है, जबकि महेश्वर मामा ने यहाँ की चीज़ों को छेड़ने से सख्त मना किया था और इसी कारण यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सांप भी आ जाते हैं। इन सब को तभी राहुल की आवाज़ सुनाई पड़ती है और ये सब के सब राहुल को लेके यहाँ से निकलते कि तभी जायंट स्नेक इन सब पे हमला कर देता है। ये सब के सब एक बेल के सहारे ऊपर सेफ प्लेस में पहुँच जाते हैं, लेकिन इस सब में संदीप के दोनों साथी मारे जाते हैं। और अब संदीप सत्या यानी राहुल के पिता को ब्लैकमेल करता है कि वो उनकी सारी ज़मीन उसे दे दे, वरना वो पूरे गांव वालों को बता देगा कि उसकी ही वजह से गज्जू और राजू मारे गए। लेकिन राहुल की माँ उसे कहती है कि वो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। और फिर अगले ही पर राहुल की माँ और संदीप दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को बहुत सारे छोटे छोटे सांपों ने काट दिया होता है। ये सब के सब यहाँ से निकल गांव में सुरक्षित वापस आ जाते हैं, जहाँ पर ये इन दोनों का उपचार करते हैं। लेकिन राहुल की माँ नहीं बच पाती, तो वहीं संदीप मरते मरते बच जाता है। राहुल की माँ मरते मरते उसे कह के जाती है कि वो उसे वादा करे कि वो हर एक जीव के साथ अच्छे से पेश आएगा, साथ ही वो किसी भी जीव को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इतना कहते ही राहुल की माँ स्वर्ग सिधार जाती है। वहीं अब हमें राहुल को दिखाया जाता है जो कि नरभक्षी द्वीप में से एक सांप का अंडा उठाकर लेके आ गया था और अब उस अंडे को तोड़कर एक सांप बाहर आता है जो कि बिल्कुल सोने के रंग का होता है। राहुल इस सांप के बच्चे का नाम आकाश रखता है और फिर उसकी अच्छे से देखभाल करता है। लेकिन एक दिन सत्या देख लेता है कि उसका बेटा अपने घर में एक अजगर पाल रहा है
तो वो फिर उसे वापस मांगता है। लेकिन राहुल अपने घर से भाग जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सांप का बच्चा गांव वालों के हाथ लग गया तो फिर वो उसे मार देंगे। वहीं सारे गांव वाले अब राहुल के पीछे पड़ जाते हैं। राहुल एक जगह पे जाकर आकाश को छोड़ देता है और तभी यहाँ पर कई सारे सांप आकाश को अपने साथ लेके जाते हैं और इस तरह राहुल और आकाश एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। समय बीतता है और अब 10 साल बाद दिखाया जाता है कि राहुल अब एक बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट बन चुका है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करता है। राहुल को उसके चाचा अतुल का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि उसके पूरे गांव में प्लेग फैल चुका है और लोग सांपों को अंधाधुंध मार रहे हैं और धीरे धीरे उसके गांव के सारे लोग मर रहे हैं। वहीं अब राहुल अपने कंपनी की मीटिंग जब अटेंड करता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि वो नरभक्षी द्वीप जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि राहुल इस मिशन को लीड करे क्योंकि राहुल का गांव नरभक्षी द्वीप के पास में ही पड़ता है। असल में यहाँ पे साइंटिस्ट को अमर होने की दवाई ढूंढनी होती है क्योंकि उनका रिसेंट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। दरअसल हर किसी इंसान के शरीर सेल से बना होता है लेकिन एक टाइम के बाद सेल डिवाइड होना रुक जाते हैं जिसके कारण हमें बुढ़ापा आ जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब साइंटिस्ट के हाथ में एक ऐसी जड़ी बूटी लग गई है जिसके कारण सेल्स कभी भी डिवाइड होना नहीं रुकेंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर इंसान अमर हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट को लगता है कि वो जड़ी बूटी यानी वो सोने चांदी रंग की घास सिर्फ और सिर्फ नरभक्षी द्वीप पर मिलती है और कंपनी के मालिक को पता होता है कि नरभक्षी द्वीप में जाना किसी खतरे से कम नहीं है, इसलिए इनके साथ एक स्पेशल फोर्स भी जाएगी। साथ ही इस मिशन को राहुल अपने बॉस की बेटी लिली के साथ लीड करेगा। अब जब इनकी सारी टीम राहुल के गांव जाती है तो ये देखते हैं कि पूरा गांव लगभग प्लेग से मर रहा है। राहुल अपने पिता और चाचा से मिलता है और फिर इसके बाद वो भी राहुल के साथ नरभक्षी द्वीप में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही संदीप भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये वही संदीप है जिसे सिर्फ पैसों से मतलब होता है और राहुल की बॉस पैसे का लालच देकर इसे भी अपने साथ ले जाना चाहती है क्योंकि ये न सिर्फ लालची होता है बल्कि ये बहादुर भी होता है। हालांकि अभी भी कई ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्हें नरभक्षी द्वीप में जाने के लिए मना करते हैं लेकिन फिर भी ये सबकी बातों को अनसुना कर नरभक्षी द्वीप के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब ये नरभक्षी द्वीप में पहुंचते हैं तो ये वहां पर ऐसे ऐसे पेड़ पौधे देखते हैं जो कि आज से पहले इन्होंने कभी भी नहीं देखे होते। इस पे इनका कंपनी का बॉस कहता है कि ये पेड़ पौधों करोड़ों के भाव के बिक सकते हैं और ये सुनते ही संदीप के मन में फिर से लालच जाग उठता है। तभी इनमें से एक को बेहद खूबसूरत फूल दिखाई देता है और जब वो उस फूल को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो फूल उस पर हमला कर देता है यानी कि ये एक नरभक्षी फूल है। ऐसा होते ही बाकी सारे फ्लावर्स भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। बचने के लिए सब के सब एक गुफा में घुस जाते हैं और गुफा के अंदर राहुल के सीनियर्स को वही घास मिल जाती है जिसके लिए ये सब यहाँ पर आए हैं। ये जब उस सोने चांदी रंग की घास को देखते हैं तो ये उसे उखाड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उससे उखाड़ते इससे पहले नरभक्षी द्वीप का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ होने लगता है जिसपे राहुल का बॉस कहता है कि अब उन्हें इस घास की नहीं बल्कि ग्रासकिंग नाम के जानवर के सेल चाहिए जिससे कि ये घास बनकर तैयार होता है। तो अगर इन्हें किसी तरह ग्रासकिंग मिल गया तो ये फिर उसके सेल्स निकालकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तब तक यहाँ पर बहुत सारी नरभक्षी फूल इन पे हमला कर देते हैं। बचने के लिए गुफा में और भी अंदर घुस जाते हैं और अब इनके सामने सांपों की कई मूर्तियाँ होती हैं और देखने पे ऐसा लगता है कि ये मूर्तियाँ किसी इंसान ने बनाई है जबकि आज तक ऐसा कहा जाता था कि नरभक्षी द्वीप में कोई भी इंसान नहीं गया हुआ है। ये जैसे ही इन मूर्तियों को हाथ लगाते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा स्नेक जायंट इन पे हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें राहुल को अपनी बॉस की बेटी के साथ दिखाया जाता है जहां पर राहुल जमीन पर बैठा होता है तो तभी एक बहुत बड़ा स्नेक यहाँ पे आ जाता है जो कि सफेद रंग का होता है लेकिन वो सांप राहुल को कुछ भी नहीं करता। ये देख राहुल समझ जाता है कि ये वही आकाश है जिसे 10 साल पहले उसने जंगल में छोड़ दिया था और आकाश उसे अभी तक पहचान पा रहा है क्योंकि अंडे से बाहर निकलने के बाद आकाश ने सिर्फ और सिर्फ राहुल को देखा था जिस वजह से वो राहुल को अपनी माँ मानता है। तभी आकाश को कुछ एहसास होता है और वो यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर राहुल को दीवारों पर लिखे लेख मिलते हैं जिसे पढ़कर इन्हें पता लगता है कि इस नरभक्षी जंगल में पहले जुजुबेन ट्राइब रहा करती थी जो कि अब पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। साथ ही इस वॉल पे ऐसा कुछ लिखा होता है जो कि इन्हें आगे समझ आएगा। अब जब दूसरी तरफ ये सब एक साथ में होते हैं तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा फूल वार कर देता है।
साथ ही यहाँ पर वही जायंट स्नेक भी आ जाता है जो कि इनमें से एक को खा जाता है और इस जायंट स्नेक से बचने के लिए आगे की तरफ भागते हैं और आगे जाकर इन्हें राहुल और लिली भी मिल जाते हैं। यहाँ पर लिली ने बताती कि उसने सोने चांदी वाला अजगर यानी कि आकाश को यहाँ पर देखा। तो अब कंपनी की मालकिन संदीप को कहती है कि वो किसी भी हाल में सोने चांदी वाला अजगर ला के दे जिसके सेल से इंसान अमर हो पाएंगे। लेकिन राहुल सबको समझाता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन उसके मालिक और मालकिन यहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं और उसे बताते हैं कि वो अमरता की दवाई अगर उन्हें एक बार मिल गई तो फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। कंपनी की मालकिन संदीप को पैसों का लालच देती है कि वो सोने चांदी वाले अजगर को जिंदा पकड़े। संदीप पैसे के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही वो राहुल के पिता और चाचा को भी समझाता है कि अगर उन्हें एक बार वो अजगर मिल गया तो फिर उसकी दवाई से उनके सारे गांव के लोग ठीक हो सकते हैं। ये बात सुन अब सब के सब उस सांप को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे जाने पर ये देखते हैं कि वही बड़ा जायंट स्नेक उस सोने चांदी रंग के घास के साथ लिपटा हुआ है। दरअसल ये देखते हैं कि उस जायंट स्नेक के घाव पर सोने चांदी रंग के सांप के छूने से वो घाव भर जा रहे हैं और ये देखते ही सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर राहुल सबको बताता है कि दीवारों पर बने एक चित्र से साबित होता है कि आकाश इस द्वीप पर उस सोने चांदी रंग के घास का सबसे बड़ा स्रोत है। तो अब इसके बाद कंपनी की मालकिन सबको कहती है कि वो आकाश को जिंदा पकड़े और दूसरे स्नेक जायंट को मार दे। जिसके बाद ये सब उस जायंट स्नेक पे हमला कर देते हैं। हमले के जवाब में वो जायंट स्नेक भी इन पे हमला कर देता है। जायंट स्नेक के इस हमले में राहुल को भी चोट लग जाती है। साथ ही वो जायंट स्नेक राहुल के अंदर अपना जहर छोड़ देता है और अब राहुल अपनी लाइफ की अंतिम सांसें गिन रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो मरे यहाँ पर आकाश आ जाता है जो कि राहुल के घाव पर अपनी लंबी जीभ को टच करता है और जैसे ही आकाश ये करता है तो राहुल बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन संदीप धोखे से आकाश के सर पे वार कर देता है जिससे आकाश बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब वहीं ये देख कंपनी की मालकिन संदीप से बहुत खुश होती है और उसका इनाम 2 गुना कर देती है। ये यहाँ से निकलते हैं कि तब तक वही जायंट स्नेक इनके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है लेकिन ये सब किसी तरह उससे बच जाते हैं। वहीं अब कंपनी की मालकिन कहती है कि अब वो और नहीं भाग सकती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि अब तो उन्होंने सोने चांदी वाले अजगर को पकड़ लिया है तो अगर उसने आकाश का पेट खा लिया तो वो हमेशा के लिए यंग और खूबसूरत दिखेंगी। ये सुनते ही लालची संदीप चाकू लेकर आकाश के पेट को काटने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन राहुल उसे मना कर देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। संदीप राहुल पे भारी पड़ जाता है और वो राहुल को मारता है कि तभी जख्मी आकाश एकदम से गुस्सा होकर संदीप को काट देता है जिससे अब संदीप के शरीर में पूरा जहर फैल जाता है। संदीप के ऊपर राहुल को दया आ जाती है तो वो अपनी जेब से सोने चांदी रंग की घास उसे खिला देता है जिससे संदीप फिर से सही हो जाता है। लेकिन वो धोखेबाज फिर से राहुल पे हमला कर देता है। यहाँ पर राहुल संदीप की मदद इसलिए करता है क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि वो हर एक मुश्किल में पड़े जीव को बचाएगा। लेकिन यहाँ पर संदीप की मदद करना उस पर ही भारी पड़ जाता है क्योंकि संदीप दोबारा से उस पर हमला कर देता है। लेकिन फिर एक बार आकाश बीच में जाता है और वो संदीप को जकड़ लेता है लेकिन संदीप उस सांप के खून को ही पीने लगता है जिसके बाद अब आकाश लगभग अधमरा हो जाता है। इसके बाद संदीप दोबारा से चाकू से राहुल पे वार करने जाता है जिसमें सत्य अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और अपने बेटे को बचाने के लिए सत्य की यहाँ पे मौत हो जाती है। वहीं अब संदीप की बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगता है और अब यहाँ पे राहुल को समझ आ जाता है कि जुजुबियन ट्राइब ऐसे ही विलुप्त हुई थी। दरअसल जुजुबियन ट्राइब सांपों को खाया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करके वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने इन सांपों का खून पिया तो वो दुनिया से ही विलुप्त हो गए। वहीं अब संदीप के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ पर संदीप इन्हें एक सीक्रेट बताता है कि उसी की वजह से सारे गाँव के लोग प्लेग से ग्रसित हैं क्योंकि वही उन सांपों का खून निकाल कर उन्हें दिया करता था। ये सब सुनने के बाद राहुल और संदीप में भयानक लड़ाई हो जाती है जिस लड़ाई में संदीप राहुल पे भारी पड़ने लगता है। साथ ही कंपनी के मालकिन का असिस्टेंट उसे रिवील करता है कि वो बस पैसों के लिए ये काम कर रहा था बल्कि अमर होने जैसी उन्हें कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिली है। ये सुनते ही संदीप उसे मार देता है क्योंकि वो भी सब कुछ पैसों के लिए कर रहा था। अब इसके बाद संदीप और राहुल में लड़ाई हो जाती है और संदीप राहुल को गन से शूट कर देता है। ये देख सबके सब राहुल के पास जाते हैं और सबको लगता है कि राहुल मर चुका है लेकिन फिर सरप्राइजिंगली राहुल खड़ा हो जाता है और हमें पता लगता है कि राहुल के माँ के दिए ताबीज के कारण उसकी जान बची है क्योंकि वो बुलेट उस ताबीज पे लगी थी।
अब इसके बाद संदीप उस पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो राहुल को मारे यहाँ पर वही स्नेक जायंट आ जाता है, जो कि संदीप को पूरा कच्चा निकल जाता है। इस दौरान इन सबको घर वापस भागने का मौका मिल जाता है, तो ये सब नाव में बैठकर वापस घर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन राहुल देखता है कि नदी के किनारे आकाश बुरी तरह जख्मी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे राहुल को वो पल याद आता है जब आकाश छोटा था। राहुल के दिल में आज भी आकाश के लिए जगह होती है, क्योंकि उसी ने उसे बचपन से पाला हुआ था। तो यहाँ पर राहुल उस सोने चांदी रंग की घास का आखिरी सैंपल भी आकाश को खिला देता है। हालांकि इसके लिए उसकी बॉस उससे भीख मांगती है कि वो प्लीज उस घास को उसे दे दे, लेकिन राहुल अभी भी आकाश को बचाना चाहता है, तो वो उस जादुई घास को उसे खिला देता है। अब इसके बाद ये सब नाव से वापस घर की ओर जाने लगते हैं, और जाते जाते हम देखते हैं कि आकाश भी अब उस जादुई घास को खाने के बाद फिर से स्वस्थ हो जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि राहुल अब सारे गांव की बीमारी का इलाज कर रहा है, और अब पूरे गांव में प्लेग नाम की बीमारी का नामो निशान मिट चुका है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।